तशद्दुद का मुलजिम दीप सिद्धू को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। 30 हजारी कोर्ट में दीप सिद्धू को किया गया था पेश। पुलिस ने मांगी थी 10 दिनों की रिमांड। यौम जमहूरिया के मौके पर लाल किले में हुए तशद्दुद का मुलजिम दीप सिद्धू गिरफ्तार। 15 दिनों से था दीप सिद्धू फरार। पंजाब के जीरकपुर से हुई गिरफ्तारी। किसान आंदोलन जारी। राकेश टिकैत ने कहा मजीद बढ़ेगा आंदोलन। 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ निकालेंगे रैली। अलीगढ़ में हुई किसान महापंचायत। किसानों के लिए बनाए कवानीन के खिलाफ जमा हुए किसान। राष्ट्रीय लोकदल के कौमी नायब सदर जयंत चौधरी हुए शरीक। बड़ी तादाद में कई अजला से पहुंचे किसान। वज़ीर आज़म के बयान की वकला बरादरी ने सख्त अल्फाज में की मजम्मत। किसान तहरीक में शामिल होने वालों को लेकर पार्लियामेंट में उड़ाया था मजाक। वज़ीर आज़म के इस बयान से मायूस और नाराज वकला ने संयुक्त अधियोक्ता मोर्चा के तहत तहरीक में और शिद्दत से ताउन करने का किया ऐलान। प्रियंका गांधी आज जाएंगी सहारनपुर। महापंचायत में करेंगी शिरकत। प्रियंका मुसलसल किसानों के हक में उठा रही हैं आवाज। उत्तराखंड चमोली सानेहा में एनडीपीसी प्लांट के 139 लोग अभी भी लापता। अमित शाह ने दी जानकारी। उत्तराखंड के चमोली सानेहा में लखीमपुर जिला के 34 मजदूर लापता। मजदूरों को ढूंढने का काम जारी। उत्तराखंड के चमोली में राहत और बचाव का काम जारी। अब तक 31 अफराद की निकाली जा चुकी हैं लाशें। मुतादिद अफराद के फंसे होने का अंदेशा। तपोवन की टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चमोली अस्पताल में वज़ीर आला ने मरीजों की इयादत की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली में मुतासिरा इलाकों का दौरा भी किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के फट जाने से आए सैलाब से हुई तबाही के बीच इमदादी सरगर्मियां जारी। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और आर्मी के एहलकार मौके पर मौजूद। टनल में कम से कम 35 अफराद के फंसे होने का इम्कान। चमोली सानेहा पर वजीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में दी जानकारी। कहा तपोवन की दूसरी टनल में 35 अफराद फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की है खास नजर। राज्यसभा में अपने फेयरवेल के मौके पर गुलाम नबी आजाद हुए जज्बाती। कहा हिंदुस्तानी मुसलमान होने का है फख्र। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जो पाकिस्तान नहीं गए। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की फेयरवेल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी हुए जज्बाती। आजाद की गिरा खिदमत का किया तज़किरा। पार्लियामेंट में पीएम मोदी ने आजाद को किया सैल्यूट। भोपाल में उर्दू की दरसी किताब की तैयारियों को लेकर 5 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम किया गया है वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में मुमताज माहिरीन तालीम ने की शिरकत। भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस कारकुनान के बीच हुई झड़प। पंडित शीतल प्रसाद तिवारी का लाइब्रेरी के इफ्तिताह के मौके पर नाम को लेकर हुआ टकराव। बीजेपी और कांग्रेस कारकुनान के बीच जमकर हुई मारपीट। मुंब्रा की उर्दू मीडियम की तलबा जरीन यूसुफ शेख ने सीए ओल्ड कोर्स में मुल्क भर में किया टॉप। इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली जरीन शेख ने नामिसात हालात को शिकस्त देकर अंजाम दिया ये कारनामा। राम मंदिर को लेकर मुतनाज़ा बयान देने के मामले पर ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन मौलाना याहिया को मिली जमानत। मौलाना के वकील ने इस मामले में मौलाना को हिरासत करने का लगाया इल्जाम। कर्नाटक कानून साज काउंसिल में गौकशी माहिरीन कानून बिल मंजूर। गौकशी बिल को बता रहे हैं आइन के खिलाफ। बिल से लोगों के दस्तूरी हुकूक मुतासिर होते हैं। कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के तर्जुमान सिराज अहमद जाफरी का बयान। बंगलुरु के करीब बंगारपेट में तालीमी तरक्की के लिए कोशिशें। मुकामी तंजीम मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट के तहत तहनीती जलसे का इनेकाद। जलसे से कई अहम शख्सियात ने किया खिताब। मुंबई में डॉक्टर रिजव जहां ने बैन तवज्जो का मरकज। दोनों पैरों से महरूम होने के बावजूद डॉक्टर बनकर कायम की मिसाल। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अखबार का अजरा। हर साल की तरह इस साल भी ख्वाजा की नगरी अखबार का अजरा के जरिए ख्वाजा की यकजहती और इंसानियत के पैगाम को किया जाता है आम।
नांदेड़ के हैदराबाद के अस्पताल में बुनियादी सहूलियतों की फराहमी। अशोक चौहान ने 100 सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन और एम्बुलेंस खिदमात का इफ्तिताह किया। अशोक चौहान ने इफ्तिताही तकरीब के बाद आवामी जलसे में भी शिरकत की। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को हाई कोर्ट से मिली राहत। अब्बास और उमर की पेशगी जमानत की दरख्वास्त मंजूर। गाजीपुर के गजल होटल में गड़बड़ी करने के इल्जाम में दर्ज हुई थी एफआईआर। पंचायत चुनाव को लेकर जल्दी जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। योगी काबीना ने पंचायत चुनाव के रिजर्वेशन की जवाबत पर लगाई मोहर। इलेक्शन कमीशन जल्द तारीखों का कर सकता है ऐलान। गौकशी के मुलजिम जसीमुद्दीन के साथ इलाहाबाद पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से जसीमुद्दीन उर्फ मुन्ना शदीद तौर पर जख्मी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। इलाहाबाद में संगम की रीत पर खवातीन ने अपनी ताकत का किया मुजाहरा। खवातीन ने मुख्तलिफ किस्म के खेल कूद के जरिए अपनी सलाहियत का किया मुजाहरा। नारी शक्ति मंसूबे के तहत पेश किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम। 1 माह तक चलने वाले माघ मेले में खवातीन बढ़ चढ़ कर ले रही हैं हिस्सा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शोबा बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी मुल्क में नंबर 1। अमेरिका की यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने जारी की रैंकिंग। एएमयू के वाइस चांसलर ने असातिज़ा और रिसर्च स्कॉलर्स को दी मुबारकबाद। अलीगढ़ के मेडिकल रोड की बहाली पर कांग्रेस का मुजाहरा। कांग्रेस लीडर आगा मोहम्मद यूनिस की क़यादत में हुआ एहतजाज। मेडिकल रोड पर छोटी सड़क पर बना दिए गए हैं डिवाइडर। स्मार्ट सिटी के नाम पर आवाम का हो रहा है इस्तेहसाल। शोहरत के लिए राकेश ने अपने दोस्त की मौत को बना दिया मजाक। कानपुर शमशान घाट पे किया खुद को चिता में जलाने का ड्रामा। पुलिस ने राकेश को लिया हिरासत में। कानपुर पुलिस का अनोखा कारनामा, पुलिस बन गई जज। जहेज के मामले में जबरन कराई सलाह, टूट गई शादी, लड़की के घर वाले परेशान। नीतीश काबीना में शामिल किए गए 17 नए वुज़रा, तजुर्बेकार लीडरों के साथ नए चेहरों को भी काबीना में मिली जगह। बिहार काबीना की पहली तौसी के बाद कलमदानों की तकसीम। सैयद शाहनवाज हुसैन को वजीर सनत तो मोहम्मद जमा को बनाया गया वजीर बराए अखिलती उमूर। काबीना की तौसी में 17 अरकान असेंबली ने वजारत का लिया हलफ। बीजेपी के शाहनवाज हुसैन बनाए गए वजीर सनत। श्रवण कुमार को मिला देही तरक्की का महकमा। संजय झा फिर बने आबी वसाइल के वजीर। नीतीश काबीना में मिली नई चेहरों को जगह। आलोक रंजन, जयंत राज और जमा खान बनाए गए वजीर। मधुबनी में 1 करोड़ की शराब के साथ 7 स्मगलर गिरफ्तार। नमक के थैलों के बीच छुपा कर लाई जा रही थी शराब। मोहम्मद जमा खान को अखिलती उमूर का वजीर बनाए जाने पर उनके घर में खुशी का माहौल। मोहम्मद जमा खान और उनके घर वालों ने तकसीम की मिठाइयां। पटना एयरपोर्ट पर तैयारों की लैंडिंग में पायलटों को आसानी होगी। 31 मार्च से कबल नया आईएलसी सिस्टम लगाया जाएगा। इस मशीन की तनसीब के साथ ही 600 फुट की बुलंदी से सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा। सोयाबग बडगाम में 13 साला शाहिद फारूक की मिली लाश, कई रोज से था लापता। अहले खाना ने लगाया कत्ल का इल्जाम। इंसाफ की कर रहे हैं फरियाद, पुलिस कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर के 4 अरकान राज्यसभा से रिटायर। वज़ीर-ए-आज़म ने जज्बाती अंदाज में गुलाम नबी आजाद की खिदमत को किया याद। आजाद ने कहा, हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर है फख्र। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आग की एक हौलनाक वारदात। जिला डोडा से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर की मौत, 5 दीगर जख्मी। लोगों ने की भरपूर मदद की मांग। बडगाम में अक्सरियत के बावजूद डीडीसी चेयरपर्सन की सीट हारने पर एनसी ने उठाए सवाल। इंतजामिया पर जानिबदारी का लगाया इल्जाम। अवंतीपुरा में नौमुंतखब काउंसलर्स की हलफबरदारी। आजादी के नाम पर हुर्रियत लीडरान ने बच्चों को भेजा जेल या आबाद किए कब्रिस्तान।
बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी का बयान, कहा हुर्रियत लीडर ने अपने बच्चों के बैरून मुमालिक में हासिल की तालीम। किश्तवाड़ में पक्कल डोल पावर प्रोजेक्ट के वर्करों का एहतजाज, बाज गैर मकामी अफराद को प्रोजेक्ट में मुलाजमत देने का इल्जाम, कहा मकामी अफराद को किया जा रहा है नजरअंदाज। हालिया बर्फबारी और जंगली जानवरों की मौजूदगी से जिला पुलवामा में बादाम की सनत को काफी नुकसान, बादाम की सनत जवाल पजीर, मुतासरीन की इमदाद का मुतालबा। जम्मू और चिनाब में उर्दू सहाफत के हवाले से एक रोजा तरबियती वर्कशॉप, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में फराहम की गई जानकारी, नौजवान सहाफियों ने सीनियर सहाफियों के साथ किया तबादला ख्याल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का लोकसभा में खिताब, मुल्क हमारा है और तिरंगा थामने के लिए हमने कई कुर्बानियां दी हैं, कश्मीरियों को दिल से लगाने की जरूरत है। 50,000 मुलाजमतों का वादा किया गया था, लेकिन एक मुलाजमत भी फराहम नहीं की गई। बडगाम में एन सैयद अक्सरियत के बावजूद डीडीसी चेयरपर्सन की सीट हार गई। फिरका अंदाजी के जरिए आजाद उम्मीदवार नजीर अहमद खान को चेयरपर्सन मुंतखब किया गया है। बडगाम जिला इंतजामिया पर जानिबदारानी और खौफजदा करने का इल्जाम, दोबारा वोटिंग या नए सिरे से कर्रा अंदाजी का मुतालबा। गुरेज में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला जारी, इस वजह से इलाके में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। महकमा मौसमियात ने पहले ही कुछ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की थी पेशगोई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर, मिट्टी के तोदे खिसकने से शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर। बानिहाल में बैटरी चश्मे के पास अचानक मिट्टी के तोदे खिसकने का पेश आया वाकया। किश्तवाड़ में पक्कल डोल पावर प्रोजेक्ट के वर्करों का एहतजाज, बाज गैर मुकामी अफराद को प्रोजेक्ट में मुलाजमत देने पर एहतजाज, रोजगार के लिए मकामी अफराद को नजरअंदाज करने का इल्जाम, मुजाहिरीन की पुलिस ने की जमकर पिटाई। हालिया बर्फबारी और जंगली जानवरों की मौजूदगी से जिला पुलवामा में बादाम की सनत को काफी नुकसान पहुंचा है। काश्तकारों ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुतासरीन की इमदाद की जाए। लद्दाख में एलएसी के करीब वाक़े दंगत्री गांव में अब पहुंची है बिजली। चीन से लगी सरहद की ये लोग दिहाइयों से हिफाजत करते आ रहे हैं, इसके बावजूद ये इलाका बिजली से महरूम था। शोपिया में जेके बैंक केलर ब्रांच के बाहर लोगों ने एहतजाज किया। लोगों की शिकायत है कि 40 गांव के हजारों अकाउंट होल्डर्स के लिए सिर्फ एक बैंक ब्रांच है और इस ब्रांच में स्टाफ भी कम है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को मुश्किलात पेश आती हैं। डायरेक्टरेट सयाहत कश्मीर डॉक्टर जेएन अत्तू ने बारामूला की इको पार्क का दौरा किया। उन्होंने यहां जारी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि महकमा इस पार्क के करीब साइकिल ट्रैक बनाने की कोशिश करेगा। जिला उधमपुर की रिटी पंचायत में कौमी मिशन बराए पायदार ज़राअत शुरू कर दिया गया है। देही इलाकों के मकीनों को गुजर बसर और रोजगार का मौका फराहम किया जा रहा है। किसानों को रियायत पर फीकस 10 बकरियां और गाय दी जा रही हैं। डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर डॉक्टर सलीम उर रहमान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक 70,000 अफराद को कोविड के टीके दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन महफूज है और हर किसी को टीका लेना चाहिए। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की इश्तराक से अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों के तलबा को स्कीइंग के एडवांस कोर्सेज के लिए गुलमर्ग रवाना किया गया। डीसी के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम नौजवान नस्ल में स्पोर्ट्स स्पिरिट को फरोग देने में सूदमंद साबित होंगे। डीसी गांदरबल शफकत इकबाल ने 10 तलबा के एक ग्रुप को गुलमर्ग में स्कीइंग कोर्स में शिरकत के लिए रवाना किया। जिला के मुख्तलिफ जोन से तलबा का इंतखाब किया गया है। इस मौके पर डीसी ने नौजवानों को खेलकूद की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर जोर दिया। गांदरबल में मवेशियों और उनमें फैलने वाली बीमारियों पर कंट्रोल करने के हवाले से 11 रोजा इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है। ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने इस इवेंट का इफ्तिताह किया। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी बीमा श्रीनगर की जानिब से गवर्नमेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
चालवारों में फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। 18 साल से कम उम्र के नौजवानों और बच्चों का चेकअप किया गया, मुफ्त मेडिसिन दी गई। बारामूला में जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जेर तरबियत 2018 बैच के प्रोबेशनर्स ने बारामूला का दौरा किया। इंतजामी निजाम को बेहतर ढंग से समझने और जमीनी सतह पर अमलावरी के दौरान अफसरान को पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में जानकारी हासिल की गई। जिला पुंछ में एलओसी पर वाक़े मनकोट तहसील के गांव मनकोट में इस दौर में भी हरे दरख्तों से बिजली के तार लटके रहे हैं। दरख्तों और पेड़ों से तार बांधकर बिजली की जा रही है सप्लाई। राजौरी के दूर इफ्तदा इलाके के लोगों को सड़क की अबतर हालत से मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से दिलहोरी से कंठाल तक 12 किलोमीटर राब्ता सड़क खस्ताहाली की शिकार हो गई है। लोगों का कहना है कि सड़क होने के बावजूद उनकी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में अपर मनकोट से एलओसी के करीब वाक़े आखिरी गांव छोरी मनकोट तक सड़क का काम 15 बरसों से नामुकम्मल है। अब ये सड़क दलदल बन चुकी है। कीचड़ की वजह से इस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघु लांगर ने अवंतीपुरा एम्स अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने तामीराती काम का जायजा लिया। कोविड के बाद अब एम्स की तामीराती काम में सिरत लाई गई है। सैनिक भवन कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। एडीसी मोहम्मद अशरफ ने शहीदों की बीवियों में कंबल तकसीम किए। साबिक फौजियों और शहीद जवानों की बीवियों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने अपने मसाइल को इंतजामिया की नोटिस में लाया। एडीसी ने मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। गुरेज में फौज की जानिब से साबिक फौजियों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। 109 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर मेहमान खुसूसी थे। 2R बटालियन की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में गुरेज में तामीरात व तरक्की सयाहत पर भी तबादला ख्याल किया गया। अखनूर के सरहदी इलाके गुर्रा मनहास में बीएसएफ ने फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद किया। इस कैंप में मुफ्त दवाएं दी गई। 450 से ज्यादा मरीजों ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। तेलंगाना में एक और सियासी जमात आंजहानी वज़ीर-ए-आला राजशेखर रेड्डी की दुख्तर शर्मिला नए अज़ाइम के साथ सियासी मैदान में राज अन्ना राजीम लाने का जाहिर किया अज़्म। तेलंगाना में टीआरएस का कोई मुतबादिल नहीं। केसीआर रहने तक रियासत में दीगर पार्टियों की बका मुमकिन नहीं। नई पार्टियों से टीआरएस को नुकसान नहीं। तेलंगाना के वजीर गंगूला कुमलाकर का बयान। गोशा महल स्टेडियम में पुलिस स्पोर्ट्स मीट का आगाज। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने की शिरकत। पुलिस अमले ने खेलकूद की हौसला अफजाई की। बैरून मुमालिक रवाना करने वाले 4 एजेंट्स को धोखाधड़ी के इल्जाम में रचाकोंडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 40 पासपोर्ट्स, टिकट्स और वीजा किए गए जब्त। तेलंगाना के भुवनगिर से ताल्लुक रखने वाली केवा पीमा अन्विता रेड्डी को चुट उत्तर अलायंस क्लब की जानिब से तहनीत पेश की गई। अन्विता रेड्डी ने अफ्रीका के अहम पहाड़ियों को सर किया है। उन्होंने सिर्फ 5 दिन में यह कारनामा अंजाम दिया। आंध्र प्रदेश में पंचायत इलेक्शन पहले मरहले के तहत 12 अजला में पोलिंग पुरम 75% रायदही की गई रिकॉर्ड। वोटों की गिनती जारी। मरकजी हुकूमत ने बजट में नौजवानों और एजुकेशन को किया नजरअंदाज। तलबा तंजीम SIO ने मरकज पर एजुकेशन को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। जगन हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के वादे को पूरा करने में नाकाम। मुस्लिम हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम का इल्जाम। विशाखापट्टनम में प्राइवेट बस को लगी आग। उड़ीसा से गोदावरी जा रही थी मजदूरों से भरी बस। तमाम मुसाफिर महफूज। पंचायत इलेक्शन के पहले मरहले में 12 अजला में पोलिंग हुई। पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। पहले मरहले में 75% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। गिनती के लिए भी पुलिस ने सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए।
जिला कर्नूल में ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। पहले मरहले के तहत 12 मंडल के 145 ग्राम पंचायत के लिए 1515 इंतखाबी मराकज में पोलिंग हुई। जिला कलेक्टर ने इंतखाबात का जायजा लिया। दरगाह हजरत सैयद शाह कादरी उर्स तकरीब, रियासती वजीर अंडुमन श्रीनिवास राव ने की शिरकत। रियासत की तरक्की और अमन अमान के लिए की गई दुआ। तेलुगु देशम पार्टी एपी के सदर अच्चन नायडू जमानत पर रिहा हुए। उन्होंने इस मौके पर हुक्मरान जमात वाईएसआरसीपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पंचायत इलेक्शन और पुलिस के रवैये पर जमकर निशाना साधा। मुल्क में कम होता कोरोना का दायरा। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9110 मामले, 78 अमवात, जबकि 14016 मरीज हुए सेहतियाब। दिल्ली में कोरोना से मौत सिफर। 10 महीने बाद दिल्ली में कोरोना से एक भी मौत की खबर नहीं। वहीं 24 घंटों में 100 नए केसेस आए हैं सामने। वहीं चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का दूसरी मर्तबा मामला हुआ है दर्ज। बंगलुरु में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 366 नए मामले किए गए हैं दर्ज। 531 मरीज सेहतियाब होकर लौटे हैं घर। चंडीगढ़ हरियाणा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 93 नए मामले आए हैं सामने। रियासत में अभी भी कोरोना के 854 मामले हैं एक्टिव। शिमला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 68 नए केसेस हुए हैं दर्ज, जबकि वहीं इसी 80 मरीज सेहतमंद होकर लौटे हैं घर। राजस्थान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 90 केसेस हुए हैं दर्ज। वहीं 125 मरीज अस्पताल से सेहतमंद होकर लौटे हैं घर। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 149 नए मामले कोरोना के हुए हैं दर्ज। वहीं तेलंगाना में अब तक कोरोना से 1612 अफराद की हो चुकी है मौत। रियासत में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद पहुंची 1804। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसेस में आ रही है काफी कमी। अब तक 70,000 अफराद को लगाया जा चुका है टीका। डॉक्टर सलीमुर रहमान का बयान, वैक्सीन को महफूज दिया करार। उत्तराखंड चमोली सान्या पर अमेरिका ने दुख का किया इजहार। अमेरिका की वजारत खारजा ने किया कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन की जताई उम्मीद। महलूकीन के अहले खाना को पेश की ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से टेलीफोन पर की बातचीत। पीएम मोदी ने जो बाइडेन को सदर बनने की दी मुबारकबाद। इस दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी रिश्तों को आगे बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया। साउथ कोरिया में अब पालतू बिल्लियों और कुत्तों के भी किए जाएंगे कोरोना के टेस्ट। साउथ कोरिया की हुकूमत ने बयान जारी किया है कि अलामत जाहिर होने पर जानवरों को क्वारंटीन किया जाएगा। हुकूमत ने यह बयान साउथ कोरिया में बिल्लियों में पहला मुस्बत केस आने के बाद जारी किया। आलमी सेहत तंजीम WHO को कोरोना वायरस के ओरिजिन के हवाले से तहकीकात कर रही है। माहिरीन का मानना है कि कोरोना वायरस किसी लेबोरेटरी से नहीं आया है। इस हवाले से मजीद जांच अभी बाकी है। ईरान पर आयद अमरीकी तिजारती पाबंदी के हवाले से जो बाइडेन ने बयान जारी किया है। जो बाइडेन का कहना है कि ईरान पर लगी हुई पाबंदी उस वक्त तक नहीं हटाई जाएगी जब तक ईरान जौहरी मुआहदे की शराइत पूरी नहीं कर लेता। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आला इमरान खान ने साबिक और मौजूदा अरकान असेंबली से इस्तीफा लेने का किया है फैसला। मुबैना तौर पर पैसे वसूल करने के वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद इमरान खान ने लिया है ये फैसला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली का वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने मामले की जांच की कही बात। ट्विटर पर मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की दी जानकारी। म्यांमार में एहतजाजियों पर पुलिस ने जबर की गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले दागे। म्यांमार में एहतजाजियों पर पाबंदी लगाई गई है, जिससे लोगों ने मज़ाहमत करते हुए दारुल हुकूमत नाइपीटा में एहतजाजी मुजाहरा किया। म्यांमार में एहतजाजी मुजाहरों पर हुए तशद्दुद के दौरान 2 एहतजाजी शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। पीर को लगी सख्त पाबंदियों के बावजूद चौथे रोज भी मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ये मुजाहरे म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ किए जा रहे हैं। म्यांमार में आंग सान सू की और उनकी पार्टी के दीगर लीडरों की रिहाई का मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आंग सान सू की ने नवंबर में हुए इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत दर्ज कर ली थी।
डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियों में इजाफा। सीनेट ने मुआखजे के मुकदमे की समाअत को ठहराया गया है आईनी। अमरीकी आइन के तहत किए जाने वाले मुआखजे का बुनियादी मकसद किसी सरकारी ओहदेदार को किसी जुर्म की पादाश में माजूल करना होता है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।